अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ जो है शार्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर किए थे और आपको बताया था कि जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है बस वही शेयर किए हैं। तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जैसे आप लोगों का पेपर आना है उसी तरतीब के साथ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टिचियोमेट्री, गिव इट्स assumption, mention टू important law which helps to perform the stitchio calculations, write down the steps to calculate empirical formula and molecular formula। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। उसके बाद है डिफाइन लिमिटिंग रिएक्ट एक्ट, हाउ इट इज हेल्पफुल टू कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, और उसके बाद है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और कुछ क्वेश्चन मैंने पेन के साथ लिखे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो एवोगैड्रो नंबर एक्सप्लेन करें और कंपोजिशन एनालिसिस जो है इसको जो है वो कल एक्सप्लेन करें। आल्सो जो है वो कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ सी मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद दीज एनालिसिस। मतलब इनको जो है इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इन एनालिसिस की वजह से। तो ये पहले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका चैप्टर नंबर 3 पार्ट आता है चैप्टर नंबर 3 से, और न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं चैप्टर नंबर 3 के और 8 के वो शेयर कर दूंगा, तो वो लाजमी देखिएगा। उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने जो है वो करना है। ये 4 मतलब न्यूमेरिकल हैं, इनको जो है आप लोग देख लें। बाकी अगर जो 13 न्यूमेरिकल्स में होंगे ये भी होंगे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट होंगे, उनको भी लाजमी देखेगा। 13 न्यूमेरिकल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4 से आता है। तो पहला क्वेश्चन ही मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, डिफाइन वेपर प्रेशर, राइट मैनोमेट्रिक मेथड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन विद डायग्राम। तो वेपर प्रेशर जो है वो करना है और इसका मैनोमेट्रिक मेथड जो है वो जो है डायग्राम की मदद से आपने वो प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है। उसके बाद क्लासिफाई सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, हाउ आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ देम। नेक्स्ट है डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स एंड गिव देयर 3 यूजेस इन डेली लाइफ। उसके बाद है एक्सप्लेन एच बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मुकम्मल जो है आप लोगों ने जो है वो आपको आनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन उसकी मुकम्मल आनी चाहिए। उसके बाद है गिव 8 पोस्टुलेट ऑफ KMT, व्हाट आर molecular solids, give example and explain their properties। और नेक्स्ट एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसको एक्सप्लेन करना है, साथ उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ डज इट एक्सप्लेन दैट, तो ये दी हुई है। उसके बाद व्हाट इज हिसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ हीट समेशन, एक्सप्लेन हाउ विद हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, और उसके बाद प्रूव दैट ये, और ये जो है सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखे मेंशन किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आया हुआ है, हाउ इट मेजर बाय ग्लास कैलोरीमीटर। तो यही सवाल जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है करना है। मैंने इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला सवाल जो है वो मैंने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइन E ओवर M वैल्यू। मतलब इसका मुकम्मल जो ये टॉपिक है, ये मुकम्मल टॉपिक जो है ये एक्सप्लेन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
Define quantum number, discuss briefly azimuthal quantum number, derive the formula for calculating the energy of an electron nth orbit using Bohr model, describe Millikan's oil drop method for measurement of change on electron. फिर है गिव द डिफेक्ट्स एंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से आता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं आपको चैप्टर 3 के बाद भी बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की जो 13 न्यूमेरिकल हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो वो आपको इस वीडियो के एंड में टैब नजर आएगा, जहाँ से जो है आप जो है वो देख सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से हाउ डज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी explain the paramagnetic character of O2 molecule, also calculate the bond order. Next question is define dipole moment, give its unit, how is it used to determine the geometry of molecule by an example. And next explain the structure of CH on the basis of hybridization theory. और उसके बाद explain VSERP theory और structure of NH3 जो है वो इसकी मदद से जो है वो प्रूव करना है। और ये जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। VSERP थ्योरी मुकम्मल वाला ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, नेम द फैक्टर इफेक्टिंग इट, हाउ डज इट वेरी इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से डिस्क्राइब वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वोलेटिक सेल इंपॉर्टेंट है। What is CHE? How can you measure potential through CH? What is electrochemical series? Write any 3 application of electrochemical series. ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड concentrated sodium chloride. Describe the mechanism of charging and discharging of lead accumulator. Write reaction occurring at इलेक्ट्रोड। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 के। तो 5 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को 3 करने होते हैं ए और बी पार्ट मिलाकर, तो वो आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से हाउ कैन यू मेजर एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है लैंड्सबर्गर मेथड से, मतलब आपने बॉइलिंग पॉइंट जो है एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लैंडबर्गर मेथड से आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिफाइन मोलैरिटी पार्ट्स पर मिलियन माइल फ्रैक्शन ये। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर नंबर 9 का जो क्वेश्चन है, हाउ रोल्स लॉ हेल्प इन डिटरमाइनिंग द आइडियलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। और उसके बाद है what is molar heat of consumption, how it can be measured by bump calorimeter। तो ये चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से। तो पहला सवाल है हाउ डज आर्हेनियस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। दूसरा सवाल है डिफाइन हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर और रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैटालिसिस, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस विद एग्जांपल। तो इसमें 3 सवाल है चैप्टर नंबर 11 में, तो जो इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन का गैस है, तो इसको उनको अच्छी तरह तैयार करें। बाकी जो है जो 3 क्वेश्चन जो है आप सिलेक्ट करें, मतलब क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करें। उनके चैप्टर जो भी हों, 6 चैप्टर बनेंगे, उन चैप्टर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। बाकी मैंने आपको बताया था 13 न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चन जो है वीडियो जो है वो आप लोगों को टैब में हो रही होगी, तो इसको लाजम देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।